जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब मोनिका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मोनिका, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे ना पैसों की बड़ी दिक्कत रहती थी। मतलब मैंने संगत जी जब मेरे घर में परेशानी आई ना, तो मैंने हर किसी से मैंने पैसे मांगे, चाहे अपने भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, संगत जी हर किसी से मैंने पैसे मांगे, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी संगत जी। आखिरी में जो काम आई ना मेरे, वो संगत जी गुरु जी की संगत ही काम आई। ये मैंने देख लिया, जहां अपने भाई बहन, अपने दोस्त यार आपके काम नहीं आएंगे ना, वहां गुरु जी की संगत काम आएगी आपके। मैं पूरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी क्या होता है कि मेरे अंकल की ना अचानक से जॉब चली जाती है। अब जॉब उनकी चली गई संगत जी, अब जॉब लगने में बहुत कि टाइम लगता है। तो वैसे ही संगत जी उनकी प्राइवेट जॉब थी। अब पैसे की दिक्कत घर में ऐसे आई कि मैं क्या बताऊं। घर का रेंट, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, बिजली के बिल, संगत जी घर में बहुत खर्चे होते हैं। और जब पैसे आने ही बंद हो गए तो संगत जी ये सारे खर्चे कैसे पूरे होते हैं। तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि अब क्या करेंगे पैसों का, बताओ अब कैसे होगा सब कुछ। तो मेरे अंकल मेरे को एक ही बात बोलते हैं, वो कहते हैं अब क्या करें। अब मुझे लगता है हमें दोस्तों से, भाई बहनों से पैसे मांगने पड़ेंगे और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। संगत जी मैंने कहा चलो मैं अपनी बहनों से देखती हूँ पैसे मांग के। मैंने अपने अंकल से बात बोल दी। मैंने संगत जी अपनी छोटी बहन को जैसे फोन किया ना पैसों के लिए कि यार तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, हम थोड़े दिनों में जैसे मेरे अंकल की जॉब लग जाएगी ना, हम तेरे को पैसे लौटा देंगे। उससे मैंने संगत जी 20,000 रुपए मांगे थे, 20,000 रुपए। उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो मुझे कहती है मेरे अंकल का तो वैसे ही काम बड़ा डाउन चल रहा है, हम तेरे को पैसे नहीं दे पाएंगे। साफ, बिल्कुल साफ संगत जी। बंदा ये कहता है चलो मेरे पास इतने हैं, इतने नहीं है, तो इससे तेरा काम चल सकता है। संगत जी बिल्कुल साफ मना कौन करता है, आप मेरे को बताओ, वो भी अपने भाई बहनों को। भाई बहनों को संगत जी कोई मैं झूठ थोड़ी बोल रही थी, झूठ थोड़ी संगत जी बोल रही थी। मैं तो बिल्कुल सच बात कर रही थी। पर आजकल संगत जी ये टाइम बड़ा खराब है। आजकल पैसा प्रधान है बस, और संगत जी कोई नहीं कोई देखता, बस पैसा देखते हैं। पैसा है तो आपको 4 बंदे बुलाएंगे, पैसा नहीं है तो आपको कोई भी नहीं बुलाएगा। और एक बात और संगत जी, आप कभी भी ना लोगों से पैसे मत मांगना, क्योंकि संगत जी ये लोग ऐसे हैं, इससे भाई बहन दोस्त यार सब कुछ आते हैं। संगत जी ये लोग ऐसे हैं ना, ये सिर्फ आपका देखकर तमाशा ही देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। संगत जी ये लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करनी है। हम लोगों के भरोसे बैठ जाते हैं, अरे वो दे देगा, वो कर लेगा, दोस्त कर लेगा, भाई कर लेगा, बहन कर लेगी। संगत जी जब टाइम आता है ना, तो सबसे पहले यही लोग भागते हैं, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये मैंने देख लिया अपनी आंखों से। संगत जी मैं आपको और बताती हूँ क्या हुआ। अब हमारे घर पे संगत जी बिजली का बिल आया हुआ था, पैसे हमारे पास थे नहीं,
और बिजली का बिल मतलब जो बिजली काटने वाले ऑर्डर हमें मिले हुए थे। मैंने अपने अंकल से कहा देखो अब क्या करें, पैसा कहीं से मिल नहीं रहा, कोई हमें पैसा दे नहीं रहा और खर्चे मतलब कि सिर पे हैं। मेरे अंकल कहते हैं अब क्या करें, जो होगा अब देखी जाएगी। अब क्या करूं मैं, कोई मतलब सड़कों पे जाके मैं भीख थोड़ी मांगूंगा। संगत जी ये बात जैसे मेरे अंकल ने मेरे को बोली ना, मैं तो बिल्कुल हिल गई अंदर से कि अरे ये कैसे दिन आ गए हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारा तो घर इतना अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, अब एकदम से सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सारी परेशानियां हमारी लाइफ के अंदर आ गई हैं। गुरुजी प्लीज आप कुछ करो, हमारी मदद करो गुरुजी, आप हमारी हेल्प करो। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगा दी और आप सबको पता ही है कि अगर गुरुजी से अरदास लगा दी है ना तो फिर संगत जी चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है फिर, क्योंकि गुरुजी कभी किसी संगत की अरदास खाली नहीं जाने देते हैं। वो अरदास संगत जी गुरुजी ने इतनी जल्दी पूरी करी, इतनी जल्दी पूरी करी संगत जी, हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दी गुरुजी ने, सारी परेशानियां। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ सब कुछ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। संगत जी ऐसे ही चलता रहा, मैंने मन ही मन में गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे आप। संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मैं अब और नहीं, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हूँ। मेरे अंकल कहते जाने के लिए भी पैसे कहाँ पे हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। संगत जी मैंने अपनी अलमारी चेक करी, उसमें मेरे को 100 रुपए मिल गए अपनी अलमारी में से। संगत जी मैंने वो पैसे लिए 100 रुपए का नोट और मैं सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर मेट्रो से चली गई। संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंची ना, मतलब आप देखो आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में परेशानियां ही ना आए। अगर आप गुरुजी की संगत हो तो परेशानियां आएंगी, पर संगत जी गुरुजी अगर साथ होंगे ना तो वो परेशानियां भी आपको छोटी लगेंगी, वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगी, आप उनको हल्के में ले जाओगे। ऐसा ही होता है संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंची ना, वहां जाके मैंने संगत जी में बहुत रोई, मेरे को बड़ा रोना आया अपने हालातों के ऊपर। संगत जी बहुत रोना आया मेरे को कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हमें क्यों इतनी परेशानी आ रही है। यहाँ देखो इतने अमीर अमीर लोग आए हुए हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई हैं और हमारे पास तो गुरुजी के बड़े मंदिर पे आने के लिए भी पैसे नहीं है। देखो संगत जी दिल तो दुखता ही है ना, ये मतलब ये सब चीजें देख कर कि ये मतलब हमें क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और हम इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या करें। संगत जी मैं वहां जाके बड़ा रोई, मतलब मैं इतना ज्यादा रोई संगत जी। अभी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर ही थी, मतलब अभी अंदर नहीं गई थी मैं, बाहर से ही संगत जी में कोरोना सा आ गया और मेरे जो आसपास संगत थी गुरुजी की जिनको मैं जानती तक नहीं थी, उन्होंने मेरे को चुप कराया। वो कहते हैं आंटी आप रो क्यों रहे हो। मैंने संगत जी उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके बड़ी परेशानी चल रही है पैसों की, क्या करूं, रोना आ रहा है बड़ा, क्या करूं। संगत जी वो मेरे को कहते हैं आप आंटी रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा बल्कि आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे, रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर गुरुजी के पास में आज आ गए हो ना, देखना गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे आपकी परेशानियों को खत्म करते हैं गुरुजी, ये बस आप अब देखते जाना। संगत जी मैंने कहा क्या परेशानियां खत्म होंगी, लाइफ में इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, सब दुख कैसे खत्म होंगे, मुझे लगता नहीं है। संगत जी ऐसे करके मैं अंदर चली गई, वहां जाके भी संगत जी मेन हॉल में जाके, जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर के अंदर का जो मेन हॉल है जहाँ पे संगत को 5-7 मिनट बैठने का मौका भी मिलता है, वहां पे बैठ के भी संगत जी में बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई संगत जी कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अंदर से परेशान थी ना, अंदर से परेशान थी कि अब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, कहाँ मतलब कब जॉब लगेगी मेरे अंकल की, कब उनका सब कुछ ठीक होगा, और ये सब मतलब हम इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, और कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा। संगत जी सबसे बड़ी मतलब दुख की बात तो ये थी कि कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर रहा। मैं जैसे संगत जी वहां इतना रोई ना, तो मेरे पास में एक आंटी बैठे हुए थे, वो मतलब बहुत अमीर घर से थे संगत जी वो आंटी, क्योंकि उनके संगत जी मतलब कपड़ों से, उनके हाव भाव से संगत जी पता चल रहा था कि वो बड़े अमीर घर से हैं। और वही हुआ, वो आंटी संगत जी मेरा हाथ पकड़ के ना
कहने का मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ संगत जी, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता मेरे को उनके बारे में। ना उनका नाम मुझे पता। वो मेरा हाथ पकड़ के संगत जी हम अंदर मतलब जहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है वहां पे वो मेरे को ले गए। वहां हम दोनों ने इकट्ठे बैठकर लंगर प्रसाद किया और वो मुझे कहते हैं आप कहीं मत जाना, मेरे साथ ही चलो। जैसे संगत जी हम दोनों ने लंगर प्रसाद किया गुरुजी महाराज का, हम वहां से ना बाहर मतलब निकल रहे थे तो वो आंटी मेरे को पूछते हैं कि आप इतना रो क्यों रहे थे, अंदर क्या हो गया ऐसा, सब कुछ ठीक तो है, मतलब आपके घर में कोई तकलीफ चल रही है क्या, अभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं आंटी, हेल्थ प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, गुरुजी की बड़ी कृपा है। हाँ पैसों की बड़ी परेशानी चल रही है घर पे, मेरे पास अभी बड़े मंदिर के मतलब आने के लिए भी यहाँ पे पैसे नहीं थे, मैंने बड़ी मुश्किल पैसे ढूंढे तो मेरे को पैसे मिले हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ आंटी, क्या करूँ, मेरे अंकल की जॉब भी चली गई है। सबसे पहले संगत जी ने पता क्या किया, अपना पर्स खोला, अंदर से गुरुजी का एक लॉकेट उन्होंने मेरे को निकाल के मेरे हाथों पे रख दिया। मेरे को कहा ये रखो, सबसे पहले आप ये गुरुजी का लॉकेट संभाल के रखो। मैंने गुरुजी का लॉकेट संभाला। वो आंटी कहते क्या चाहिए आप बताओ मेरे को, कितने पैसे चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं आंटी देखो ऐसे नहीं अच्छा लगता, मैं पैसे नहीं आपसे मांग रही, बस मैं परेशान हूँ, मैं आपसे अपने दुख शेयर कर रही हूँ बस। तो वो आंटी कहते नहीं नहीं, आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा नहीं आंटी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि देखो संगत जी और जहाँ अपने भाई बहन आपको छोड़ के चले गए हैं तो कोई और आपके क्या काम आएगा, है ना। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं बस घर जा रही हूँ, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को गुरुजी का लॉकेट दिया। वो आंटी कहते नहीं आप कहीं नहीं जाओगे, आपको मेरी कसम है, आप मतलब रहते कहाँ। मैंने कहा आंटी मैं करोल बाग में रहती हूँ। तो वो आंटी कहते मैं भी वहीं पास में रहती हूँ, तो मैं आपको घर पे छोड़ूंगी। संगत जी उनका ड्राइवर आया, उनके पास थी BMW गाड़ी। संगत जी इतनी बड़ी, इतनी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ी पे संगत जी मेरे को वो बिठा के लेकर आए अपनी गाड़ी में। संगत जी मतलब आप देख लो गुरु जी की संगत, अपनी गाड़ी से लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी पे वो मुझे बिठाकर मेरे को करोल बाग में मेरे को छोड़ के गए मेरे घर पे। उनका ड्राइवर साथ था और रास्ते में आंटी ने संगत में वो 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए। मैंने इतना मना करा उनको, इतना मना करा, मैंने कहा नहीं आंटी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, मैं परेशान हूँ, ठीक बात है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, पर आपसे मैं ये पैसे ऐसे नहीं ले सकती। वो आंटी कहते कोई बात नहीं, आप मेरे को अपनी बड़ी बहन समझो, मेरे को मतलब आप ऐसा मत समझो कि मैं कहीं मतलब बाहर की हूँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, आप भी गुरुजी की संगत हो, हम लोग गुरुजी को मानने वाले हैं, तो गुरुजी की संगत बड़ी काम आती है टाइम आने पर। संगत जी मैंने देख लिया, जहां आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आएंगे ना, वहां गुरुजी की संगत काम आएगी। ये मैंने देख लिया संगत जी अपनी लाइफ के अंदर, आपको जो मैंने शेयर किया आपके साथ, काम कौन आया, गुरुजी की संगत। मैं जैसे ही घर गई संगत जी, मेरे अंकल को मैंने अपने ये मतलब बताया सब कुछ कि मेरे को एक आंटी मिले, उन्होंने मेरे को 10,000 रुपए दिए। मेरे अंकल कहते तूने उनसे पैसे लिए क्यों, वो मेरे को और बोलने लग गए। मैंने कहा मैंने पैसे लिए नहीं है, वो मेरे को दे के गए हैं जबरदस्ती कि आप ये रखो रखो, आपके काम आएंगे, बच्चों के काम आएंगे। संगत जी इस तरीके से मेरी वो परेशानी गुरु जी ने खत्म करी और मेरे को ब्लेस करा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।